कैसे हो? हेयर कौशल पाल। एंड आज हम करेंगे 2019 का जे एडवांस का पेपर वन का सवाल। तो ये जे एडवांस का पेपर वन का सवाल है और आसान सा सवाल लग रहा है ये देखने में। तो क्या करना है भाई, एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे सवाल है। और याद रखना ये मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शन जो सही हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अब क्या करना है, हमें इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है एम। तो एम मैट्रिक्स दे रखी है, वो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। मैट्रिक्स क्या है, 0 1 A 1 2 3 और है 3 B 1। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। आपको इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी दे रखा है। तो एडजॉइंट आपने पढ़ा होगा, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 1 -1। ठीक है, ये आपको एडजॉइंट दे रखा है। तो आपको ये मैट्रिक्स पूरी नहीं दे रखी है, इस मैट्रिक्स में ए और बी अननोन है ना। तो ये मैट्रिक्स आपको पूरी नहीं दे रखी है, ध्यान रखना। और यहाँ पर बता रखा है कि ए और बी रियल नंबर है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, इनमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं सारे बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले यार पहला ऑप्शन देखो, ए प्लस बी के बारे में पूछ रहा है। अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता होगी तभी हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, ए और बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार ये मैट्रिक्स दे रखी है और ए और बी निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडजॉइंट आता कैसे है। एडजॉइंट के तो सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, देखो एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट दे रखे हैं। A11 A12 A13 सारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो हमें पता है यार एडजॉइंट आता कैसे है। एडजॉइंट आता है किसी भी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। उस मैट्रिक्स के को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, ऐसे आता है एडजॉइंट। तो सबसे पहले यार को फैक्टर निकालते हैं। अब सारे को फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे को फैक्टर निकालो जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स ये वाले आते हैं, जिसमें ए और बी आते हैं। जैसे अगर मैं C11 निकालूँ, C11 का मतलब जो पहला को फैक्टर होगा, तो वो आएगा क्या। को फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो CIJ क्या होता है, -1 -1 ये होता है को फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो -1 + 1 M11 हो जाएगा। ये हो जाएगा M11 के बराबर। और M11 की वैल्यू यहाँ से क्या है, M11 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो हो जाएगा 2 3B 1। तो ये हो जाएगा 2 - 3B। ठीक है, ये तो हो गया C11। आप सारे नहीं निकाल लें, सारे निकाल के फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, या कुछ तो एलिमेंट्स मैच ही करेंगे ना। तो ध्यान से देखो, अब को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाऊंगा। को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसे बनने वाली है, यहाँ पर A11 आएगा, A22 A3 ऐसे ऐसे करके बनने वाला है। ये जो यहाँ पर एलिमेंट है, ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट में कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या। ट्रांसपोज करूँगा अभी, अगर इस मैट्रिक्स का को फैक्टर बना लिया, उसका ट्रांसपोज करूँगा, ये एलिमेंट तो यहीं रहने वाला है ना। तो जो मैंने C11 निकाला है वो यहीं रहने वाला है, वो यहीं रहने वाला है। यानी आउटपुट में जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है वो C11 के बराबर है। इसका मतलब 2 - 3B जो ये लिखा हुआ है ना, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि को फैक्टर मैट्रिक्स जब निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है ये हिलता नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट यहीं रहेगा, इसीलिए ये एलिमेंट यहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो हमने निकाला है -1 और 2 - 3 बराबर होगा। ऐसे ही सेम C22 निकालें, C22 भी नहीं लेगा ना। देखो C22 ये को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, C22 होगा बीच में, और जब हम ट्रांसपोज कर भी देंगे तब भी ये बीच में ही रहेगा। तो इसलिए C22 निकालता हूँ। तो C22 होगा क्या, -1 की पावर 2 + 2 M22, और ये हो जाएगा M22 के बराबर। और M22 है क्या, यहाँ से M22 अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये है 0 A 3 1। M22 ये है, ये क्या हो गया 0 - 3A। तो ये कितना आ गया, -3A के बराबर आ गया। और यहाँ से M22 की वैल्यू क्या है, C22 की वैल्यू मतलब एडजॉइंट निकालने के बाद वो है -6। तो यानी -3A किसके बराबर होना चाहिए, -6 के बराबर होना चाहिए। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो A की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई। A और 2, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है A + B 3 आना चाहिए, तो A + B 3 आ रहा है क्या, 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है। अब ज़रा आगे बात करते हैं, ये पहला ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला है,
एडजॉइंट ए का इन्वर्स प्लस एडजॉइंट एम का इन्वर्स प्लस इज इक्वल्स टू माइनस एम। अच्छा ठीक है। और क्या निकाल सकता हूँ मैं? और एक और काम करते हैं यार, मेरे को एम मैट्रिक्स अब पूरी पूरी पता है, मेरे को एम मैट्रिक्स पूरी पूरी पता है ना, तो मैं एम मैट्रिक्स में अब मैं वैल्यूज डालता हूँ। ये मेरी एम मैट्रिक्स है। एम मैट्रिक्स क्या है? 0 1, ए की वैल्यू क्या आई? 2 आई, 1 2 3, और बी की वैल्यू क्या आई? बी की वैल्यू 1 आई। ये मेरे पास एम मैट्रिक्स मुझे पूरी पता है। मुझे देखो थर्ड ऑप्शन देखो पहले, बी ऑप्शन पे भी आ जाएंगे क्योंकि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट से संबंधित है। तो यार डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहा है वो एम स्क्वायर का। एम स्क्वायर का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहा है, सबसे पहले एम का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एम का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 -9 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 6, ये हो गया 8 और ये 5 2 10, -2 आ गया। डिटरमिनेंट एम का निकाला तो कितना आया? -2 आया। अब जरा थर्ड ऑप्शन पढ़ता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट के एम का स्क्वायर का। यार अब एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है एम के स्क्वायर का, तो सबसे पहले किसी भी डिटरमिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है? ये एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर होता है। ये एक फार्मूला था जो हमारे एनसीईआरटी तक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर ए मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, ए मैट्रिक्स के बजाय उसने क्या मैट्रिक्स दे रखी है? एम स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। तो अगर मैं ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करूँ, यहाँ एन क्या होता था? यहाँ पर बता दूँ, एन होता था ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर की पावर एन। एन क्या है इस डिटरमिनेंट, इसके डिटरमिनेंट का ये हो जाता है n-1 होता है, सॉरी फॉर्मूले में n-1 होता है। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट n-1 के बराबर आता है। तो यहाँ क्या हो गया? ये हो जाएगा 3-1, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 3 है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है ना, तो ये 3 हो गया। तो ये आ गया एम स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। यानी ये निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए एन की पावर 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ एन है क्या? अगर हम ये निकालना चाह रहे थे, वो निकला क्या? एम, डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर 4 निकला। और डिटरमिनेंट ऑफ एम है क्या? -2 है। तो -2 की पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर 16 आना चाहिए। और इसने दे क्या रखा है? इसने दे रखा है 81। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। हम कैसे सॉल्व करें? पहले ऑप्शन के लिए हमने ये सॉल्व किया, वो फैक्टर निकालने का। फिर दूसरे के लिए, डिटरमिनेंट के लिए, हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। अब ज़रा तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? यानी पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। मैंने तीसरा ऑप्शन एक्चुअली में सॉल्व कर दिया। अब ज़रा तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ये है एडजॉइंट ऑफ एम उस पूरे का इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम का इन्वर्स। यहाँ एम का इन्वर्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, हमें ऐसा प्रूव करना है कि -m के बराबर आएगा। चलो देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले यार एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये सारी एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी दे रखी है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि एडजॉइंट जो m होता है ना, अगर मैं किसी m मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालता हूँ तो वो इसके बराबर होता है। m का डायरेक्ट इन्वर्स निकाल दो, चाहे एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स निकाल दो, दोनों बराबर आते हैं। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ज़रा लिखते हैं। तो ये जो दोनों प्लस हो रहे थे, हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? हम उसकी जगह ये लिख देंगे 2, मतलब ये भी हो गया एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स, और ये भी हो गया एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स। ये हो गया 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स। बहुत बढ़िया। अगर ये 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स हो गया, अब मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ आगे कैसे होगा। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये -m के बराबर आएगा या नहीं आएगा। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए,
चलो यार, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, अच्छा ये वाला फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करते हैं तो वो होता है नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इन्वर्स की यूज़ हो रहा है ना, तो इन्वर्स वाला वो वाला फॉर्मूला लगाओ। ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं सेम फॉर्मूला यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। एडजॉइंट के अंदर क्या है, एम इन्वर्स, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ, एम इन्वर्स का इन्वर्स। समझ रहे हो ना, मैंने मान लिया, मैंने क्या माना, ए की वैल्यू एम इन्वर्स है। मेरे इस चीज़ को मानने से क्या होगा, मेरे इस चीज़ को मानने से एडजॉइंट के अंदर एम इन्वर्स आ जाएगा, और मेरे को एडजॉइंट ऑफ एम इन्वर्स चाहिए, तो वही आ गया। अब ये मुझे चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन्वर्स का इन्वर्स कर देंगे तो एम ही वापस आ गया, इनटू ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ एम का इन्वर्स, ये एडजॉइंट ऑफ एम इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एम इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एम इन्वर्स। ठीक है, अब यार एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट, किसी इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये 1/डिटरमिनेंट ऑफ एम आ गया। और डिटरमिनेंट ऑफ एम की वैल्यू हमने निकाली थी, डिटरमिनेंट ऑफ एम की वैल्यू थी -2। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, -m आ गया। यानी ये ऑप्शन भी सही है, -m ही आ गया, -m ही लाना चाह रहे थे हम लोग, तो -m आ गया। तो यानी मेरा और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मेरा बी ऑप्शन भी सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी सही था, बी सही हो गया, सी गलत हो गया। अब मैं ज़रा डी पे आता हूँ, तो डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, डी ऑप्शन कह रहा है कि m इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, m मतलब हमारी मैट्रिक्स है और अल्फ़ा बीटा गामा ये है, और यहाँ 1 2 3 आएगा, फिर ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा वो कह रहा है। चलो यार ट्राई करते हैं। m इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, तो यहाँ हो गया m इंटू, यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा और गामा, और यहाँ है 1 2 3। सबसे पहले यार अल्फ़ा बीटा गामा चाहिए होगा, तो एम मैट्रिक्स रख देता हूँ मैं। एम मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको, एम मैट्रिक्स जो दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। एम मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 1 2 1 2 3 3 1 1, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, तो ये है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पर है 1 2 3। और मुझे वो प्रूफ क्या करवाना चाह रहा है, मुझे वो प्रूफ करवाना चाह रहा है फोर्थ पार्ट में प्रूफ करवाना चाह रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा 3 आएगा। तो ज़रा ट्राई करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा अगर आ जाता है तो फिर ट्राई करेंगे कि ये 3 आ जाए। तो सबसे पहले यार कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 0 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ये 1 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आ गया, और 2 गामा से मल्टीप्लाई तो गामा आ गया, तो बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू बना गई। ठीक है, मतलब ये ऐसे है, ये 1 अल्फ़ा से हुआ तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, और यहाँ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर क्या है, इधर है 1 2 3, तो ये बीटा प्लस 2 गामा आ गया 1, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा आ गया 2, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 3। यह आपको आ चुका है वैल्यूज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा आ जाए, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये इस इक्वेशन में बीटा और गामा है, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, मैं इसमें एलिमिनेशन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 3 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा प्लस 9 गामा इज इक्वल्स टू 6, और ये आया 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3, है ना। ये एलिमिनेशन किया तो ये कट गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये हो गया 5 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ये आ गई,
और एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट फिर से कर देते हैं। तो बीटा प्लस 2 गामा 1 है और 5 बीटा प्लस 8 गामा 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 5 से, तो ये हो जाएगा 5 बीटा प्लस 10 गामा इज इक्वल्स टू 5, और ये जाएगा 5 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल्स टू 3। ये माइनस किया तो ये कट गया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2 गामा और ये आ गया 2, तो गामा की वैल्यू आ गई 1। गामा की वैल्यू 1 आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन इस वाली में पुट कर देते हैं। तो बीटा प्लस 2 गामा 1 है, ये यहाँ पुट किया तो गामा की वैल्यू आ गई आपकी, बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा है, बीटा और गामा है, अल्फ़ा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 2। तो अल्फ़ा ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 आ गई। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं। तो इक्वेशन हमें क्या प्रूव करवा रहा था, इक्वेशन हमें प्रूव करवा रहा था अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा 3 आएगा। जरा पुट करते हैं, 1 माइनस -1 प्लस 1, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ गया, और वो 3 ही बोल रहा था, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसे दिमाग लगाओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ए सही है, आपका बी सही है और आपका डी सही है, सी आपका गलत है, ठीक है। ये मल्टीपल करेक्ट था, ठीक है यार। ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया, टफ टफ। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अच्छा लगा, टफ नहीं मतलब लेंदी था, टफ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तुम्हें नया कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा था। ठीक है यार दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।